नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम विभिन्न स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं वो किन किन स्थितियों में ज्ञात करना है। यहाँ लिख दें कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विभिन्न स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन कौन स्थिति में ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली स्थिति है, पहला विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव और दूसरा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव और तीसरा देखिए, विद्युत द्विध्रुव की देखिए पहला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव और तीसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण हम इन्हीं तीन स्थितियों में विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अक्षीय स्थिति में,
निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है, ये सब आपको पीछे विद्युत द्विध्रुव पीछे भी था, वहाँ जब पढ़ाया गया था तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या है, ये सब बताया गया था। तो आप पीछे आप पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप समझ जाएंगे। तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण इन्हीं 3 स्थितियों में विद्युत विभव की गणना करना है। तो चलिए इसमें से पहले वाले के बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं, फिर अगले 2 वीडियो में इन दोनों के बारे में बताएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए और पहला हेडिंग डाल दीजिए। तो हम इसे मिट दे रहे हैं। पहला हेडिंग डालिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला नंबर हेडिंग डाल दीजिए, पहला विद्युत द्विध्रुव, पहला हेडिंग डाल दीजिए। हाँ तो बच्चों, उन तीनों में से पहला नंबर, चलिए हेडिंग डालिए, पहला है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन करेंगे, विद्युत विभव के सूत्र की गणना करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया है, चैप्टर फर्स्ट में। वहाँ विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है बता सकते हैं आप लोग? देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है, 2 बराबर परंतु चिन्ह में विपरीत आवेश, 2 बराबर आवेश रहें परंतु चिन्ह में विपरीत रहें और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहें। तो उसी सिस्टम को, उसी निकाय को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। देखिए जैसे 2 आवेश हैं, मान लीजिए एक -q आवेश है, एक +q आवेश है। देखिए दोनों बराबर आवेश हैं लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत हैं। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से, ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहें, 2l, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहें। इसी चीज को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो 2 बराबर आवेश रहें, चिन्ह में विपरीत रहें और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित रहें। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए यहाँ सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाया जाए। तो जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है -q और एक आवेश यहाँ पे है +q। देखिए 2 आवेश हो गए, बराबर आवेश परंतु चिन्ह में विपरीत हैं। इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए कितनी है, 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। चलिए इनके बीच की दूरी 2l मान लिया जाए। यह अल्पतम दूरी होती है इनके बीच।
चलिए ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। अब इसके विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में लिखा है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति क्या है? ये जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव में जो आवेशों को मिलाने वाली लाइन खींची गई है, इसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे, या इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर ना बढ़ाइए तो इधर बढ़ा दीजिए, कि इसका अक्ष माना जाता है। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? अक्ष। यानी आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसी को आगे आगे बढ़ाइए, पीछे की ओर बढ़ाइए, तो इसी को क्या कहा जाता है? ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? अक्ष। इसे क्या कहेंगे? अक्ष। और इसी अक्ष पर मान लिया जाए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है P। देखिए बिंदु P कहाँ है? द्विध्रुव के अक्ष पर है। और इसी बिंदु P पर विभव हमें ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। तो इसी को कहा जाता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर मतलब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु लीजिए और उसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु यहाँ P है, उसी पर हम विभव ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव जो है उसका मध्य बिंदु यहाँ है, यहाँ पे है। ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। अगर देखिए, अगर ये बिंदु O विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, L होगी, स्मॉल l। है कि देखिए पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2L है। और ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से इस आवेश की दूरी L है, और यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? L होगी। ये दूरी भी L होगी। अच्छा, जहाँ विभव ज्ञात करना है वहाँ से विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी मान लिया जाए R। देखिए ये पीछे विद्युत द्विध्रुव, आप विद्युत द्विध्रुव वाला वीडियो देखिए तो उसमें बताया गया है कि सभी दूरियां विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ से P की दूरी, यहाँ से P की दूरी हम मान ले रहे हैं कितनी है? R है। जहाँ हम विभव ज्ञात कर रहे हैं तो उस बिंदु की P से दूरी कितनी है? R है। चलिए तो हाँ, बिंदु P से यहाँ तक की दूरी, मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी है? R है। चलिए R मान लिए हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से अर्थात देखिए इसी के सीध में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लिए हैं? R। तब थोड़ा और ध्यान से देखिए, तब इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो बताइए कितनी होगी इस आवेश से? -q आवेश। -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो देखिए इतनी दूरी कितनी है? R है। और R में इतना और जोड़ दें तो R प्लस L हो जाएगा। तो -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? R प्लस L हो जाएगी। R प्लस L होगी। तो -q से बिंदु P की दूरी R प्लस L है। अच्छा, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी देखिए कितनी होगी? +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो देखिए ये दूरी कितनी है? R है। R में से इतना निकाल दें, L निकाल दें। देखिए इतनी दूरी R है और R में से इतनी दूरी घटा दें तो ये दूरी पता हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी +q से -p की दूरी।
आर में से कितना निकाल दें, यल, आर माइनस यल, ये दूरी कितनी हुई, आर माइनस यल। तो यहाँ हम इस आवेश को मान लिया जाए ए पे है और ये आवेश मान लिया जाए बी पे है ना। तो इसके बारे में लिख दिया जाए कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। तो यही बात लिखा जाए। तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, लिखा जाए माना ए बी, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। तो माना, अब आगे लिखा जाए, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु, माना द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, यहाँ विद्युत लिख सकते हैं, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है, देखिए द्विध्रुव ये है A से B तक, इसका मध्य बिंदु यहाँ है। तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, माना या लिख दीजिए चित्र से देखिए इस आवेश से A पे जो आवेश रखा है वहां से P की दूरी कितनी है, r प्लस l। चित्र से AP बराबर r प्लस l तथा प्लस क्यू आवेश जहाँ रखा है बिंदु B से P की दूरी कितनी है, BP बराबर r माइनस यल। तो चित्र में ऐसा दिखाया गया है। अब क्या कीजिए, अब ये आपको बताया गया है कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु है, आवेश देखिए यहाँ रखा है, यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ है और यहाँ आपको विभव ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में r। तो जहाँ आवेश रखा है वहाँ से r दूरी पर विभव ज्ञात करना है।
ये सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करें कि ये जो माइनस क्यू आवेश है जो कि बिंदु ए पे रखा है, माइनस क्यू आवेश से r प्लस एल दूरी पर स्थित बिंदु P पर, माइनस क्यू आवेश से r प्लस एल दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करें। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव इसी सूत्र से निकालिए जो लिखा है। तो सूत्र है V, अच्छा ये 1 मान लें कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकाल रहे हैं वो V1 है, और किस सूत्र से निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो देखिए V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो Q के जगह पर, इस Q के जगह पे माइनस Q लिखिए, माइनस Q और बटे में R मतलब दूरी, मतलब इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए R प्लस एल है, तो आप R के जगह R प्लस एल सीधा लिख सकते हैं ऐसे ना। तो इसे और थोड़ा लिख दें तो V1 बराबर माइनस, ये माइनस बाहर कर दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R प्लस एल। चलिए समीकरण 1 है। अब इसकी कोई दिशा तो हो गई नहीं क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि होती है। अब क्या कीजिए, इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालिए। लिखा जाए इसी प्रकार, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा है, बिंदु B पर, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव इसे हम देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे थे तो V1 माने थे, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं तो इसे हम V2 मान ले रहे हैं। सूत्र वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R। इसमें मान रखिए, मान रखिए तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए यहाँ Q की जगह धनात्मक आवेश तो प्लस Q है, तो आप यहाँ Q की जगह Q ही रख दीजिए, या प्लस लिखना चाहे प्लस लिख सकते हैं ऐसे। और दूरी देखिए इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए, मतलब B से P की दूरी, और B से P की दूरी R माइनस एल है, यहाँ लिखे भी थे तो लिखिए R माइनस एल। इसे एक लाइन और लिख दीजिए, या V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये प्लस चिन्ह हटा सकते हैं तो Q बटे में R माइनस एल, ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम विभव निकाल लिए, तो विभव हमें 2 ठो मिल गया, एक V1 और एक V2, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, एक प्लस क्यू आवेश के कारण। इसका मतलब बिंदु P पर कई विभव मिला, 2 विभव V1 और V2। तो परिणामी विभव निकालना होगा, तो परिणामी विभव के लिए क्या करें, तो
परिणामी विभव के लिए दोनों को क्या कर दें, V1 और V2 को चिन्ह सहित जोड़ दें, यानी इनका बीजगणितीय योग कर दें। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे लिखा जाए। लिख लीजिए, माना ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। अब देखिए बिंदु P पर दो विभव आ गया है। बिंदु P पर कई विभव है, दो विभव V1 और V2, एक -q आवेश के कारण आया है, एक +q आवेश के कारण। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकालने के लिए दोनों को क्या करें, परिणामी विद्युत विभव V है और ये ज्ञात करने के लिए V1 और V2 को जोड़ दें। इसमें मान रखिए या V बराबर V1 का मान देखिए माइनस में था तो -1/4πε0 इंटू Q बटे में R + L और प्लस V2 का मान ये है, इसे रखिए 1/4πε0 इंटू Q बटे में R - L। अब इसे हल किया जाए तो V बराबर, यहाँ देखिए Q कॉमन है और 4πε0 भी कॉमन है, यानी 1/4πε0 कॉमन है और Q, इनको बाहर निकाल लीजिए तो Q कॉमन है अंश में और हर में कॉमन है 4πε0, तो बचेगा देखिए क्या, -1/R + L और प्लस 1/R - L। अब इन्हें और हल कीजिए तो V बराबर Q बटे में 4πε0, इनका लघुत्तम ले लिया जाए तो लघुत्तम लेने के लिए हर का गुणा करके हर में लिखिए, हर का गुणा करके हर में लिखिए। इसका हर है R + L, इसका हर है R - L, दोनों का गुणा करके देखिए बीच में गुणे माना जाएगा तो दोनों हरों का गुणा करके लिख दिए और माइनस तिरछा गुणा कीजिए, जो आएगा यहाँ लिखिए। तो पहले ये वाला गुणा कीजिए तो R - L का गुणा 1 में कीजिए तो R - L, और ये माइनस पहले से था, प्लस R + L का गुणा 1 में R + L। अब इसे और हल किया जाए, इसे हम मीट दे रहे हैं इधर का, तो V बराबर होगा Q बटे में 4πε0, यहाँ देखिए माइनस का अंदर गुणा कीजिए तो -R + L और बटे में, यहाँ देखिए A + B टाइप का है, एक कोष्ठक में इसे मानिए इसे भी मानिए, तो एक कोष्ठक में A + B और एक कोष्ठक में A - B, A + B A - B रहे तो उत्तर A² - B² लिखते हैं, तो R² - L² होगा। अब यहाँ से देखिए R से R कट जाएगा तो V बराबर होगा Q बटे में 4πε0 इंटू L जोड़िए 2L और बटे में R² - L²। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए V बराबर 1/4πε0 इंटू, इस Q को इसके साथ कर दें, Q को यहाँ से हटा के इसके पास लाएं
तो Q इंटू 2L हो जाएगा और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र पीछे पढ़े थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, जहाँ इसे P को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो यहाँ से हम Q इंटू 2L हटा सकते हैं, इसके जगह P लिख सकते हैं। तो लिख दें V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो L है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी L है, ये बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि L के बारे में लिखे ना, अल्पतम दूरी है। तो 2L छोटा है तो आधा, उसी का आधा लिखें तो और छोटा होगा। तो L जो है वो R की तुलना में, इस R वाली दूरी की तुलना में बहुत छोटा है। तो लिखा जाए क्योंकि L बहुत 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 छोटा है किससे? R से। इसलिए जब L R से बहुत छोटा है तो L का जब स्क्वायर करेंगे तब जो आएगा वो और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए L स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा ना। तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। जब L R से छोटा है तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाए। नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर का मतलब L स्क्वायर को लगभग 0 के बराबर मान लीजिए। L स्क्वायर को लगभग 0 के बराबर मानिए, तब V बराबर देखिए क्या होगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह क्या लिखें? L स्क्वायर को 0 मान लें, 0 हो जाएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे में R स्क्वायर। बच्चों ये विद्युत विभव का सूत्र होगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर, जहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और बच्चों ये सूत्र तब प्रयोग कीजिएगा, ये वाला सूत्र तब प्रयोग कीजिएगा जब ये विद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा रहे या हवा में रखा रहे। तो वहाँ शुरुआत में हमें लिख देना चाहिए था कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये कहाँ रखा हुआ है? निर्वात या हवा में रखा हुआ है। कहाँ रखा है? निर्वात या हवा में। तभी जब विद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा रहे या हवा में रखा रहे तब इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं विभव ज्ञात करने के लिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब विद्युत द्विध्रुव निर्वात या हवा में हो।
हवा में हो, तभी सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन अगर विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा है, विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में रखा है, तब तो यही विद्युत द्विध्रुव उठा के किसी माध्यम में रख दे, जैसे पानी के अंदर रख दें, तेल के अंदर रख दें, किसी धातु के अंदर रख दें, तो विद्युत द्विध्रुव जब किसी माध्यम में रखा जाएगा तब देखिए, तो इसे हम मिट दे रहे हैं, इधर का यही लिख दे रहे हैं। जब विद्युत द्विध्रुव, नोट हेडिंग डाल के लिख दीजिए, जब विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में हो तब, यानी ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा रहे, किसी माध्यम में रखा है, तब विभव का सूत्र देखिए क्या होगा। तब V बराबर होगा, तब V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी एप्सिलॉन नॉट के बगल K लगा दीजिए, इंटू K, फिर P/r²। तब ये सूत्र लगेगा, यहाँ K क्या है, K क्या है, जिस माध्यम में विद्युत द्विध्रुव रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। यही है बच्चों, यहाँ तक यही है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। अब बच्चों ये तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।